हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंचल कुमार है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो HRA से रिलेटेड है। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस का यूज में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में करते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का वीडियो मैंने पहले भी बनाया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो दोस्तों, HRA हमको कंपनी या एम्प्लॉयर जो हाउस रेंट अलाउंसेस के रूप में हमको देती है। तो ये HRA कैसे कैलकुलेट होता है, कितना होता है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूँ। और जो भी आपका समस्या है वो पूरा सॉल्व करने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए वीडियो देखते हैं, और मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि HRA कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, यहाँ में देखते हैं, यहाँ 3 स्टेप है। 3 स्टेप को फॉलो करके हम HRA कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमको क्या HRA एग्जम्प्ट होगा। तो देखते हैं, पहला स्टेप में है एक्चुअल HRA रिसीव, यानी कि हमको कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से जो HRA मिलता है वो हो गया। दूसरा स्टेप हो गया कि मेट्रो सिटी आपको 4 आपको सिटी माने जाते हैं इसमें। मेट्रो सिटी में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। तो ये 4 छोड़ के बाकी जो भी होते हैं वो नॉन मेट्रो सिटी में आते हैं। तो दूसरा स्टेप में 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। जो मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे मेट्रो सिटी में नहीं है, नॉन मेट्रो सिटी में वो 40% कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा स्टेप एक्चुअल रेंट पेड। जो हम रेंट पेड करते हैं, जहां हम रहते हैं और रेंट पेड करते हैं, उसमें बेसिक सैलरी प्लस DA का 10% माइनस कर देते हैं। तो जो कैलकुलेट होके आता है वो तीसरा स्टेप हो गया। तो ये 3 स्टेप में जो भी सबसे लोएस्ट है उतना ही HRA हम क्लेम कर सकते हैं, और टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम वो हम HRA में एग्जेम्पशन में डाल सकते हैं। उतना हमारा वो HRA में आ जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू में हम समझ सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल में देखते हैं। ये दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल बना के रखा है, तो इसमें देखते हैं कैसे मैंने किया है। बेसिक पे, तो दोस्तों मेरा बेसिक पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। मैंने अपना कोई भी एक मंथ लिया है, जैसे 30,500 ये मैंने एक मंथ का लिया है, उसको 12 से मल्टीपल कर दिया है, क्योंकि मेरे को एनुअली ये होता है टैक्स जो भी। तो एनुअली दिखाने के लिए मेरे को 12 से सब में मल्टीपल करना पड़ेगा। आपके पास जो ये जब आप इनकम टैक्स प्रोविजनल भरते हो, एम्प्लॉयर को आप देते हो, तो उस समय बेसिक पे आपका कैलकुलेट होकर उसमें दिखाता है। DA भी पूरा कैलकुलेट होकर 12 मंथ का दिखाता है, और HRA भी आपको जितना दिया है उसने एम्प्लॉयर ने वो कैलकुलेट होकर वहाँ पे दिखाता है। तो वहाँ से आप वो देख के ये कैलकुलेशन कर सकते हो। और दूसरी बात कि साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है, तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है। बेसिक, DA और HRA ये तीनों थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। जुलाई या जनवरी में एक इंक्रीमेंट आपको लगता है, तो उसको ध्यान में रख के आपको ये करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बस कोई एक मंथ का बेसिक यहाँ पे रख लिया है। तो 30,500 ये मेरा बेसिक हो गया, उसको 12 से मल्टीप्लाई मैं कर लिया हूँ, तो मेरा ये इतना अमाउंट हो गया। DA भी उसी तरह से मैंने किया है। मेरे को किसी मंथ में 5,185 रुपीज़ मिलता है DA, उसको 12 से मल्टीपल कर लिया हूँ, तो ये इतना हो गया। HRA को भी सेम उसी तरह से 7,320 रुपीज़ मेरे को मिलता है, उसको 12 से मल्टीपल कर लिया हूँ। ये हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बेसिक पे प्लस DA
आपको मैंने इतना लिखा है। ये कैसे हुआ? तो मैंने बेसिक पे जो यहाँ था और DA ये था, ये दोनों को ऐड कर दिया है। ये मैंने किस लिए ऐड किया है? तो जो मैं पिछले बताया आपको, ये 3 स्टेप है, वहाँ पे बेसिक पे प्लस DA का यूज किया गया है ऐड का, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करके रख लिया है। नीचे आते हैं, यहाँ आपको उसका परसेंटेज निकाला हुआ है। 50% ऑफ बेसिक प्लस DA का जो मेट्रो सिटी में रहते हैं उनके लिए यूज होता है। 40% आपको नॉन मेट्रो में जो रहते हैं सिटी में उनके लिए। तो मैंने 40, 50% और ये 10%, ये तीनों का मैंने अपने परसेंटेज निकाल के रखा है पहले से, कि कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो चलिए अपना मेन पॉइंट पे आते हैं। ये 3 स्टेप दिया हुआ है, इसको आप कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहला स्टेप ये हो गया एक्चुअल HRA रिसीव। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए HRA मेरे को इतना मिलता है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। सेकेंड स्टेप, यहाँ मैंने 40% और बेसिक सैलरी इसलिए लिखा क्योंकि मैं नॉन मेट्रो सिटी में रहता हूँ, मेट्रो सिटी में नहीं रहता हूँ। मेट्रो सिटी में आपको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई आते हैं, तो नॉन मेट्रो सिटी है इसलिए 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। तो मैं यहाँ से मैंने निकाला है, तो वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तीसरा स्टेप है एक्चुअल रेंट पेड। तो रेंट पेड में देखो यहाँ पे मैं पुणे में रहता हूँ, तो ये रेंट पेड मैंने कैसे निकाला? मैं मंथली का 13,000 देता हूँ, तो उसको 12 से मल्टीपल कर लिया, तो मेरे को 1,56,000 हो गया। ठीक, तो एक्चुअल रेंट पेड मेरा 1,56,000 हो गया। उसमें से बेसिक सैलरी प्लस DA का 10% माइनस करना है, तो मैंने 10% बेसिक और DA का निकाल लिया, यहाँ पे रखा है। तो इसमें से 10% ये माइनस कर देंगे, तो मेरा इतना आ जाता है। ये तीनों स्टेप मैंने निकाल लिया है करके। अब HRA में क्या रूल है कि ये तीनों स्टेप में जो भी आपका लोएस्ट होगा वही आपको टैक्स बेनिफिट में मिलेगा। तो 87,840 ये सबसे लोएस्ट है, तो इतना आपको HRA एग्जम्पशन में मिलेगा। इतना ही आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए वहाँ पे लिख सकते हो। मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, उसमें मैंने ये बताया है। वहाँ पे जाके आपको इतना ही अमाउंट लिखना पड़ेगा जो सबसे लोएस्ट है आपका। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए ये आपको फॉलो होता है। जो रेंट पे नहीं रहते हैं, खुद का उनका घर है जहाँ पे जॉब है जिस सिटी में, तो उस केस में उनका पूरा जो कंपनी की तरफ से HRA मिलता है वो सारा ग्रॉस सैलरी में इंक्लूडिंग हो जाएगा। कोई भी उनको छूट नहीं मिलेगा और कोई भी HRA एग्जम्पशन में वो नहीं दिखा सकते। उनको सारा HRA टैक्सेबल हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा आपको लगा प्लीज़ आप बताना। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना। जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है मेरे चैनल के लिए। तो मैं इसी तरह से आपको वीडियो बनाते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।